Mahatma Gandhi recalled saying Ashtavakra who propounded अब यहाँ पे महात्मा गांधी है अष्टावक्रा से यानी कि संत वो संत जो जिसने प्रतिपादित किया है बताया है propounded that oh my son you are the very consciousness within which arises this phenomenal universe that is not separate from what you are तो संत जो अष्टावक्र है वो बताते हैं कि ओह माय सन हम ह्यूमन बीइंग को वो बता रहे हैं कि जो भी आप इस दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं, इस दुनिया में आप जी रहे हो, वो विद इन योर सेल्फ, वो आपके अंदर है। आपके कर्मों पे निर्भर है कि आपको कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है। हाउ कैन देयर बी अ क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग बीइंग एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो आपको एक्सेप्ट करके चलना है, आगे बढ़ना है, तो फिर ये एक्सेप्ट करूँगी या ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी, या तो ऐसा क्वेश्चन ही लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके अंदर है, तो आपको सब कुछ स्वीकार करके ही आगे बढ़ना है। फिर मैं ये नहीं स्वीकार कर सकती या कर सकता, या फिर मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ये ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ, नहीं, तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। लेट द बिजनेस ऑफ लाइफ बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड नॉट एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो लाइफ का बिजनेस यानी कि आपकी ज़िंदगी में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, शांति और समृद्धि होनी चाहिए, नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण करना, किसी को दुख देना, यानी कि और कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स से भरी हुई लाइफ नहीं होनी चाहिए। This is our message to the planet. Everything that we do, any doctrine that we espouse, should be for the good of humankind. तो ये मैसेज अब्दुल कलाम है, वो जो 5 लोगों के बारे में सोच रहे हैं, रात को उसे नींद नहीं आ रही, तो ये मैसेज वो प्लानट अर्थ यानी कि ह्यूमन बींग्स को, हम सबको देना चाहते हैं कि हम कोई भी धर्म का अनुसरण करें, हम कोई भी डॉक्टर सिद्धांत का अनुसरण करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि गुड ऑफ ह्यूमन काइंड, दूसरे लोगों के लिए हम अच्छी तरह से कुछ काम कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए अच्छे तरह कुछ सोच सके, ऐसा ही पर्पस होना चाहिए हमारी ज़िंदगी जीने का। तो ये मैसेज है वो हम सबको देना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम है, ही गॉट अप एट आफ्टर 8 o'clock। हमने पहले ही बता दिया उन्होंने कि मेरी स्लीप जो डिस्टर्बिंग है, मुझे बहुत ही रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ लेकिन बहुत देर से सोया, सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ लेकिन 8 बजे के बाद मेरी नींद खुली है। तो अब वो उठ गए हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई केप्ट सिटिंग फॉर सम टाइम ड्रिंकिंग माई टी एंड पॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम। तो अब हाँ, अब्दुल कलाम है वो सुबह थोड़ी देर के लिए बैठते, चाय पीते पीते वो सोच रहे अपने जो रात में उसे नींद नहीं आई, तो ये सब जो इमेजिन किया है, वो सपने देखे, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। व्हाट इफ़ द हेलीकॉप्टर हैड लॉस्ट पावर एट सम मोर हाइट। अब वो बीच में उसे वो ये भी सोच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो उसका इंजन फेल हुई है लैंडिंग के टाइम पे, और ज़मीन से जाकर वो टकरा गया, अगर वो थोड़ा ऊपर होता, अभी वो लैंडिंग नहीं होने वाला होता, जो अगर वो ऊपर भी होता और उसका इंजन फेल हो गया होता, तो हमारा क्या होता। जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर माई ओवन मिशेप, a place carrying a promising leader and a team of young and talented journalists had crashed, killing all। तो यहाँ पे मिशेप यानी कि दुर्घटना। तो ये जो दुर्घटना हमारे साथ हुई है, हम बहुत ही भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि हम सब लोग बच गए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हेलीकॉप्टर है वो पहले ही क्रैश हो चुका होता, तो हम जो भी लोग हेलीकॉप्टर में थे मेरे साथ, जो लीडर्स थे, जो यंग टैलेंटेड जर्नलिस्ट थे, हम सब मर जाते। क्रैश्ड किलिंग ऑल, had been lucky to survive, and now there was the night's experience that seemed to hold a message for me. What should I do? यहाँ पे बताते हैं कि हम बहुत ही लकी है कि हम बच गए हैं, और फिर जो रात में मैंने सोचा, रात का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, लोगों के बारे में, मैं 5 लोगों के बारे में सोचता था, तो मुझे उसमें से एक मैसेज मिला है कि मुझे भी मेरी लाइफ ऐसे ही जीना चाहिए, लोगों को हेल्पफुल बन के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। Out of the window, the sun was well up in the sky and there was a soothing breeze. फिर अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैंने जैसे ही विंडो से बाहर देखा तो sun was well up
एंड बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन क्लोज टच विथ नेचर एंड हैव ऑलवेज फाउंड इट अ फ्रेंड। तो मुझे नेचर के साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा नेचर से क्लोज रहा हूँ और उसके साथ टाइम बिताता हूँ एज अ फ्रेंड। मुझे वो बहुत फ्रेंड की तरह लगता है। Giving without reservation, like the mango tree, people throw stones at it, break off its branches, but it still offers its shade to the weary travelers and its fruit to the hungry. So, गिविंग विदाउट रिजर्वेशन, हमारे पास से कुछ लेने की इच्छा से वो हमें कुछ नहीं देते हैं। विदाउट रिजर्वेशन वो हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है नेचर। जैसे कि मैंगो ट्री, उसने एग्जांपल दिया है मैंगो ट्री का कि अगर लोग उसको उसके ऊपर पत्थर भी फेंके या फिर उसके ब्रांचेस भी तोड़ दे, फिर भी वो वियरी ट्रैवलर्स यार कि थके हुए ट्रैवलर्स को शायद बैठने की जगह देता है, शेड देता है। और फ्रूट्स, जो हंग्री यानी कि भूखे लोगों उसको फ्रूट्स भी देता है। तो हम अगर उसका अच्छा नहीं करें तो भी वो हमारा अच्छा ही करता है। नेचर है वो, इसलिए मुझे नेचर बहुत पसंद है। Whether it was the sea at Rameshwaram, Thumba and Chandipuri, the desert at Pokhran, or the gigantic boulders in Hyderabad, nature has always made its presence felt wherever I have walked. तो वो रामेश्वरम का सी यानी कि वहाँ पे जो सी लाइन है बहुत ही बड़ी है, वो हो थुम्बा चंदीपुर में, या फिर डेजर्ट एट पोखरन का रण हो, या फिर जाइजेंटिक बोल्डर्स एंड बहुत ही बड़े बड़े पहाड़, विशाल पहाड़ हैदराबाद के हो। नेचर ने हमेशा मैंने जहाँ भी काम किया है मेरा साथ दिया है। इट हैज़ हेल्प मी टू रिमाइंड मी ऑफ द डिवाइन फोर्स दैट परवेड्स ऑल ऑफ क्रिएशन। उसने मुझे हमेशा याद दिलाया है कि इंसान अपना कोई भी क्रिएशन करे उससे सर्वोपरि है भगवान का बनाया हुआ नेचर। तो मुझे हमेशा वो रिमाइंड करवाया है कि ये नेचर है, डिवाइन है, बहुत ही डिफरेंट है और भगवान का बहुत ही बड़ा क्रिएशन है। I kept on pondering over my dream, and yet the history of the world shows the forces of good struggling hard to make life better for mankind, while the human race also shows a terrible capacity for destruction. यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि आई कैप्टन पॉन्डरिंग ओवर माई ड्रीम, जो भी रात को मैंने इमेजिन किया, जो भी ड्रीम देखा मैंने, उसके ऊपर मैं बहुत ही विचार किया और फिर मुझे लगा कि हिस्ट्री में पास्ट में भी मैंने देखा है कि अच्छे लोग हैं, भगवान के जो ब्लेसिंग्स है वो लोग हैं जो मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए बहुत ही स्ट्रगल करके, बहुत ही हार्ड वर्क करके लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड ऐसे भी लोग हैं जिसके वो डिस्ट्रक्शन ही करते हैं, ऐसी कैपेसिटी है उसके पास जो दूसरों को परेशान करती है, हैरान करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का ही काम करती है। Thus we have Gandhi and other great saints and teachers who lay down the precepts for a happy and virtuous life. तो इसीलिए हमारे पास गांधी जी और बहुत ही बड़े बड़े संत हैं या टीचर्स हैं जो अपनी लाइफ है वो दूसरों की लाइफ को अच्छी बनाने में ही पसार कर रहे हैं। On the other hand, the death of millions in the Second World War and the dropping of atomic bomb that destroyed entire cities. और दूसरी साइड है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है या डेथ हुए लोगों की, और फिर एटम बॉम्ब्स जो फेंके गए थे उसने भी कितनी सिटीज़, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया है। तो एक साइड अच्छे लोग भी हैं और दूसरी साइड बुरे लोग भी हैं। Thousands have died in the Bosnia conflict. The Israel-Palestine conflict continues to take lives, and on 11 September 2001, terrorists used a new tactic to take lives when they struck at the World Trade Center in New York. तो अब्दुल कलाम बताते हैं कि बोस्निया कॉन्फ्लिक्ट में हज़ारों लोगों की जान चली गई। फिर इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें भी कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और फिर 11 सितंबर को तो टेररिस्ट ने एकदम न्यू टैक्टिक, न्यू आइडिया से ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर स्ट्रक किया, यानी कि निशाना बना के न्यूयॉर्क में भी बहुत सारी लोगों की जान ली थी। एट होम इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, एट होम इसका मतलब है कि यहाँ पे इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी देर आर 30,000 पीपल डाइड एट द रिजल्ट ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड थाउजेंड्स मोर हैव डाइड इन द कश्मीर वैली वायलेंस। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी 30,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे और
कश्मीर वैली वायलेंस में भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। On 30th December 2001, when the leaders of India were in parliament, an attempt was made by the terrorists to paralyze the country. और 13 दिसंबर 2001 के दिन जब सारे लीडर्स पार्लियामेंट में मीटिंग में शायद है तो मीटिंग में थे, तब पीछे से जो टेररिस्ट है वो लोग हमारे देश को पैरालाइज कर, यानी कि हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। वेयर विल इट ऑल स्टॉप? ये सब कहाँ पे जाके स्टॉप होगा? आर वी डूम्ड टू डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ? तो हम क्या, हम ह्यूमन काइंड है, वो ह्यूमन काइंड को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए इस दुनिया में आए हैं? नो, वी हैव टू फाइंड एन एवरलास्टिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हमें इसका कोई एवरलास्टिंग सोल्यूशन निकालना होगा जिससे आगे जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में ना हो। I recall a poem I wrote a few years ago, The Tree of Life। ये पोएम है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही लिखी हुई है। वो यहाँ पे बहुत टाइम पहले लिखी है, few years ago। वो यहाँ पे बताते हैं, रिकॉल करते हैं, यानी कि याद करते हैं, हमें दिखाते हैं कि The name of poem is The Tree of Life। You the human race are the best of my creations, you will live and live। बेस्ट ऑफ माई क्रिएशंस का मतलब है भगवान का बहुत ही बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन काइंड, इंसान। तो यू विल लिव एंड लिव, और तुम हज़ारों साल तक जीते ही रहोगे। एंड गिव टिल यू आर यूनाइटेड। और अगर तुम एक दूसरे के साथ हो तो एक दूसरे को अच्छी वस्तु, अच्छी भावना, अच्छी इमोशंस आपको बांटनी चाहिए। इन हैप्पीनेस एंड पेन, अगर आप खुश है या तो फिर दुखी है, फिर भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। My bliss will be born in you. Love is a continuum. That is the mission of humanity। तो मेरे आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे ऊपर ही है, और प्यार ही तुम्हें बांटना है एक दूसरे के प्रति, और दैट इज़ द मिशन ऑफ ह्यूमैनिटी। प्यार बांटना ही ह्यूमैनिटी का मिशन होना चाहिए, ये इंसानियत का मिशन होना चाहिए। You will see every day in the life tree, you learn and learn my best of creations। तो तुम अपनी लाइफ के ट्री में, यानी कि अपनी ज़िंदगी में, और रोज़ कुछ ना कुछ नया देखोगे, तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, तुम बहुत कुछ इसमें से सीखना मिलेगा। लर्न एंड लर्न, यू विल लर्न एंड लर्न, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ माई। तुम ही हो मेरी बहुत ही अच्छी क्रिएशन हो। The 5 great human beings I saw in my dream lived at different times। तो अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो 5 लोगों को मैंने अपने सपने में देखा था, मैंने इमेजिन किया था, वो सारे एक ही टाइम के नहीं है, डिफरेंट टाइम्स के हैं। अलग अलग सदियों के लोग हैं वो। In the modern world, there are few examples of human beings who embody the qualities that come from realizing the nature of the mind। तो अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में, अभी के वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो दूसरों की क्वालिटीज़ या ह्यूमन नेचर या ह्यूमन क्वालिटीज़ को देख सके, परख सके, और उसके लिए कुछ अच्छा कर सके। Once a child asked me if I had read the Mahabharata and if so, whom my favorite character in it was। तो अब्दुल कलाम एक दिन किसी बच्चे ने उसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपने महाभारत पढ़ा है तो उसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। द मल्टीफेक्टेड कैरेक्टर्स इन द एपिक रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, गुड एज वेल एज बैड। यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि महाभारत के सारे अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट दिखाते हैं, गुड एज वेल एज बैड। तो कोई अच्छे कैरेक्टर्स है, कोई बुरे कैरेक्टर्स भी हैं, जो इस लाइफ में हमारे साथ भी होता है। I told the child that I was particularly attracted to the character of विदुरा। यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं उसका फेवरेट कैरेक्टर है विदुर जी का। तो बताते हैं कि मैंने उस बच्चे को बताया कि पर्टिकुलरली आई अट्रैक्टेड टू द कैरेक्टर ऑफ विदुरा। मुझे विदुरा का कैरेक्टर बहुत ही पसंद है, बिकॉज हु शोड ग्रिट अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अथॉरिटी एंड हैड द करेज टू डिफर व्हेन एवरीवन एल्स चूज टू सरेंडर बिफोर द टायरनी ऑफ अधर्मा। यहाँ पे बताते हैं कि वो
विदुर जी के पास ऐसा इतना साहस था कि कुछ गलत हो तो उसके सामने वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जबकि दूसरे लोग हैं वो टायरनी ऑफ अधर्म यानी कि अधर्म जहाँ पे होता है, उसका जुल्म जहाँ पे होता है, उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, उसके सामने हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो अधर्म भी अपना लेते हैं। ऐसे लोगों के सामने विदुर जी ने अपनी आवाज़ उठाई, उसके सामने डिफ़र किया, मीन्स के करेज दिखाया कि वो इसके अगेंस्ट है, वो ऐसा कोई अधर्म स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मुझे विदुर का कैरेक्टर उसमें बहुत ही पसंद है। टुडे इट इज़ हार्ड फॉर अस टू फाइंड वन ट्रू विदुरा अमंग आवर लीडर्स। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं उसे महाभारत में विदुर जी का कैरेक्टर पसंद है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ देते थे, जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वो बताते हैं कि इस दुनिया में, अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो ऐसे विदुर जैसे लोग हमारे लीडर्स में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। It is hard for us to imagine such an enlightened being and even harder for us to aim for such enlightenment. तो ये ऐसे लोग के बारे में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सच्चाई वाले लोग आज की दुनिया में नहीं दिखते, नहीं मिलते हैं। और ऐसे एनलाइटन जो हमारी सोसाइटी में एनलाइटन ला सके, या इसका मतलब है कि कुछ नया कर सके, कुछ चेंजेस ला सके, ऐसे लोग का इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। मोर डिस्करेजिंग स्टिल इज़ द क्वालिटी ऑफ पब्लिक लाइफ टुडे। और उसमें भी जो डिस्करेज करता है वो है कि आज की दुनिया में पब्लिक की लाइफ कैसी है। द लो लेवल ऑफ डिस्कोर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सो मच ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, स्पाइट, क्रुअल्टी, लस्ट, फियर, एंग्जाइटी एंड टर्मोइल। तो लोगों के अंदर डिस्कोर्स, यहाँ हिम्मत बहुत कम है और उसके सामने ईगो बहुत ज़्यादा है, एंगर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ग्रीड लालच बहुत ज़्यादा है, जेलसी यानी कि एक दूसरे से जलन बहुत ज़्यादा है, स्पाइट यानी कि बैड विल, दूसरे के बारे में बुरी बातें करना, दूसरे के बारे में तो बुरा सोचना, क्रूअल पीपल है यहाँ आजकल के लोगों के अंदर, ये सब भरा हुआ है। कुछ अच्छा करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, हमारे देश के लिए अच्छा करना है, ऐसा कोई किसी के अंदर नहीं है। लस्ट वासना है, फियर है, डर है, एंग्जाइटी यानी कि चिंता है, एंड टर्मोइल यानी कि घबराहट है आजकल के लोगों के अंदर, ऐसा मुझे दिखता है। आई फेल्ट ए न्यू डिटर्मिनेशन डार्कनिंग इनसाइड मी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया के लिए, मेरे देश के लिए, अगर लोगों के अंदर ऐसा कुछ है तो वो दूर करके कुछ अच्छा लाना चाहिए। In this my most important decision, I decided to help discover the nature of India's true self in its children. तो इसीलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि मैं इंडिया के फ्यूचर में, इंडिया के बच्चों के लिए कुछ ऐसा उसके अंदर से कुछ बाहर लेके आऊँ कि वो हमारे देश के लिए काम कर सके। My own work and indeed I as a person were relegated to the background. My scientific career, my teams, my awards, all this became secondary. तो मैं और मेरे जो भी काम है वो सब बैकग्राउंड पीछे है। मुझे अब मेरे देश के लिए कुछ करना है, देश के बच्चों के लिए कुछ करना है। मेरे साइंटिफिक करियर, मेरी टीम्स, मेरे अवार्ड्स, ये सब सेकेंडरी बात है। फर्स्ट मुझे एज अ पर्सन मेरे देश के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए कुछ करना है, दैट कम्स फर्स्ट। I wanted instead to be a part of the internal intelligence that is India। तो मुझे इंडिया के इंटरनल इंटेलिजेंस का पार्ट बनना है, यानी कि बच्चों का पार्ट बनना है, जिसके अंदर से मैं इंटेलिजेंस बाहर ला सकूँ। I hope to transcend myself and discover the inner higher self that is in us through my interaction with joyous children। तो मैं बच्चों के साथ बातचीत करके उसके इनर, उसके अंदर से उसका सेल्फ बाहर निकालना चाहता हूँ, उसका गोल बाहर निकालना चाहता हूँ, उसको सेट करना चाहता हूँ, ताकि वो हमारे देश का भविष्य बन सके और हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कुछ नया सोच सके, कुछ नया बदलाव भी ला सके। A man is said to pass through different stages in his lifetime। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि हम हमारी लाइफ में, कोई भी व्यक्ति है उसकी लाइफ में अलग अलग स्टेज से होकर पसार होते हैं। डॉक्टर वाइने डब्ल्यू डायर in his book Manifest Your Destiny makes an interesting categorization of them as athlete stage, warrior stage, state person stage and spirit stage।
तो यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं, डॉक्टर वाइने डब्ल्यू डायर ने एक बुक लिखी है मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी, जो अब्दुल कलाम ने पढ़ी हुई है, और उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको उसके सामने देते हैं कि उस बुक में क्या है कि एक व्यक्ति है, हम हैं जो भी लोग हैं वो अपने लाइफ में अलग अलग स्टेज से पसार होते हैं। तो वाइने डब्ल्यू डायर ने वो स्टेजेस बताया है कि उसमें से लोग पसार होते हैं। तो वो स्टेजेस है एथलीट स्टेज, वॉरियर स्टेज, स्टेट्स पर्सन स्टेज एंड स्पिरिट स्टेज। It occurred to me that nations too make a similar transition, and in extending this analog to them, I have termed the last two stages Big Brother and self-realization stages respectively. तो यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो स्टेजेस का मीनिंग को ब्रॉड करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट टू स्टेज को भी इंक्लूड किया है। वो है बिग ब्रदर स्टेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज। The stages do not follow in sequence necessarily, they can be coexistent with one aspect dominant. यहाँ पे अब्दुल कलाम बताते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं के नाम दिए गए हैं वो अगर एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते तो एक के ऊपर एक ऐसे हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। हम वो स्टेज से एक बार या फिर दो बार पसार होते ही हमारी लाइफ में। तो इन द फर्स्ट एथलेट स्टेज, यहाँ पे वन बाय वन वो स्टेज के बारे में बताते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। इन द फर्स्ट एथलेट स्टेज, a nation fresh from an independence struggle or some other transaction embarks on an energetic pursuit of performance and achievement. This has happened in Japan, Singapore and Malaysia. तो हम एथलेट स्टेज में यानी कि जो भी लोगों को एथलेट में रमत गमत में इंटरेस्ट है, तो वो लोग गेम्स में इंटरेस्ट हो, वो लोग दूसरे देश में जाकर भी, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पे भी अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं और अचीवमेंट कुछ ना कुछ अचीव करके आए हैं। Even a nation leaves this stage behind, it generally enters the warrior stage. अगर हम ये स्टेज को पीछे भी छोड़ दे तो वॉरियर स्टेज, इसका मतलब है कि हम वॉरियर्स भी अच्छे से वॉरियर्स भी बन सकते हैं। प्राउड ऑफ इट्स अचीवमेंट्स, इट फाइंड्स वेज टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। हम अगर वॉरियर्स हैं तो हम हमारी सुपीरियरिटी, दूसरे के ऊपर हमारी सुपीरियरिटी हम दिखा सकते हैं। परहैप्स थ्रू कॉन्क्वेस्ट, दूसरों के साथ कॉन्क्वेस्ट। पुराने ज़माने में राजा महाराजे वो लोग, हमने पहले भी यहाँ पे दिखा कलिंगा वॉर एंड ऑल, तो वो लोग हैं दूसरे के साथ कॉन्क्वेस्ट करके, युद्ध करके जीत के आते थे। तो वो वॉरियर स्टेज है जो हम भी हमारे लाइफ में पसार करते हैं। ईगो इज़ द ड्राइविंग फोर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। पीपल आर बिजी विथ गोल्स एंड अचीवमेंट्स इन कंपटिशन विथ अदर्स एंड दिस, as Dyer points out, for the individual generates anxiety. तो ईगो, यहाँ पे ईगो आता है कि हमें ही जीतना है, हमारा गोल है, हम उसे अचीव करने के लिए कंपटीशन में उतरते हैं, दूसरों से हम बेटर करेंगे, ऐसा ही सोच के हम उस स्टेज में जाते हैं। तो हमारी लाइफ में भी हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजा महाराजा है वो युद्ध के लिए जाए, वो ही वॉरियर स्टेज में। हम नॉर्मल पीपल भी वॉरियर स्टेज में है कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि दूसरों से हम कैसे आगे बढ़े और हमारा ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। हम भी, हमारे पास भी, हमें भी कुछ नॉलेज है, हमें भी बहुत कुछ आता है, दूसरे के सामने हमारे पास भी सुपर पावर है, ऐसा हम ईगो में रहते हैं और कैसे उससे आगे बढ़ सके, हमारा गोल भी वही रहता है। और ऐसे जैसे डायर ने दिखाया, वाइने डब्ल्यू डायर ने उसकी बुक में लिखा है एथलीट स्टेज, वैसे ही हम भी यहाँ पे एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, हमारे लिए चिंता क्रिएट करते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे कैसे बढ़े। कन्विंसिंग अदर्स ऑफ इट्स सुपीरियरिटी बिकम्स द थीम। तो हमारे इस स्टेज में सुपीरियरिटी, हम सुपीरियर है ऐसा ही मान के हम चलते हैं, यही इस स्टेज का थीम बन जाता है कि हमें ही सब कुछ आता है, हम ही दूसरों से आगे हैं। In the next Big Brother stage, the ego has been tamed somewhat, and with its newfound maturity, awareness shifts to what is important to other nations एंड सोसाइटीज़। तो यहाँ पे दूसरे जो अब्दुल कलाम ने ऐड किए हैं बिग ब्रदर से स्टेज और सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज, तो दो स्टेज में से वो बताते हैं कि बिग ब्रदर स्टेज में
हम अपने ईगो को साइड में रख के थोड़ी मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है। जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, हम समझने लगते हैं, तो हम ईगो साइड में रख के मैच्योरिटी से हम अपने आप को समझाते हैं कि हमारे लिए और दूसरे नेशंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है। तो हम अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा बिहेव करते हैं और सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम सोचने लगते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, तो हम दूसरों के बारे में, हमारे बारे में, सोसाइटी के बारे में, परिवार के बारे में भी सोचते हैं। In the Big Brother stage, the nation is still an achiever, but it is not so obsessed with proving its strength. तो बिग ब्रदर स्टेज के में भी हमारा देश है, हमारा नेशन है और हम है। तो हम भी कुछ अचीव करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ दूसरे के ऊपर प्रूव करना नहीं चाहते। हम सुपीरियर है ऐसा दिखा के अचीव नहीं करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेवल से कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये यहाँ पे अब्दुल कलाम बता रहे हैं। द आइडिया इज़ टू हेल्प अदर्स बिकम बेटर। तो आइडिया ऐसा है कि हम एक दूसरे को हेल्प करके बेटर बनने में सोचते हैं, हमारे ईगो साइड में रख के एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कैसे हम बेटर कर सकें या फिर बेटर बन सकते हैं ऐसा सोचते हैं। द erstwhile Soviet Union, by its developmental role in some countries, had adopted this role. तो यहाँ पे बहुत ही कम नेशन ने, दूसरे नेशन ने भी ये अडॉप्ट किया है, यानी कि ये अपनाया है कि बिग ब्रदर स्टेज में हम कैसे एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। ईगो को साइड में रख कर अगर हम हेल्प करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसे अंडरस्टैंडिंग दिखा के एक दूसरे की हेल्प भी की हुई है। एज विद द इंडिविजुअल, सो टू विद द नेशन। The transition from the warrior stage to the big brother stage is a rewarding but difficult exercise. तो एज विद द इंडिविजुअल, हम अपने आप के बारे में भी सोचें या तो फिर नेशन के बारे में भी सोचें, तो वॉरियर स्टेज से बिग ब्रदर स्टेज के ऊपर आना ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, इजीली कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर ईगो है, आप सुप्रीम बनना चाहते हो, ये सब वॉरियर स्टेज में है। और बिग ब्रदर स्टेज में है कि आप कुछ सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, देश के बारे में सोचते हो और एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ते हो, आपके ईगो आप साइड में रखते हो। तो ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, हम अपनी लाइफ में भी ये ऐसे स्टेज पे होना महसूस करते हैं और दूसरों को हेल्प करके आगे बढ़ना हम हमारे लाइफ में भी ऐसा एक न एक दिन ज़रूर आता है कि हम अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे अंदर है, अगर हम समझ सकें एक दूसरे को, तो हमारे मैच्योरिटी से हम बिहेव करेंगे, फिर हम एक दूसरे के ऊपर सुपीरियर होना नहीं चाहेंगे। देर इज़ वन स्टेज इवन हायर दैन दिस बिग ब्रदर स्टेज। तो एक बिग ब्रदर स्टेज से भी ऊपर एक स्टेज है और वो है इन दिस अ नेशन रिकग्नाइजिंग इट्स ट्रूएस्ट एसेंस। तो हम अपने आप को समझते हैं, हमारे अंदर के पावर को, हमारे अंदर के सेल्फ को जगाते हैं, उसको समझते हैं हमारे सच क्या है और हम अकॉर्डिंग टू दैट हम बिहेव करते हैं, वो बिग ब्रदर से भी ऊपर है। It comes out of the wisdom that the earth is no single nation's inheritance but of all. तो हम यहाँ पे विजडम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो हमारी अकेले की नहीं है, हमारे देश की ही नहीं है, बट सबकी है। सब देश है इसके अंदर, सब लोग इसके अंदर जुड़े हुए। तो हमें अपने ग्लोब के लिए काम करना है, सिर्फ हमारे देश के लिए काम नहीं करना है, पूरे विश्व के लिए काम करना है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। एंड इट्स पीपल आर अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड्स हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। तो इस दुनिया के जो लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं टूवर्ड्स द फेलो ह्यूमन बींग्स। दूसरे लोगों के प्रति अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो हमारा देश, हमारी दुनिया ज़रूर आगे आएंगी। This can be called the realization stage, and India may have the potential to achieve it. तो ये रियलाइजेशन स्टेज है, अपने आप को खुद को रियलाइज़ करना है कि हम ये पृथ्वी के लोग में से एक है, सिर्फ हमारे सोसाइटी के या तो फिर हमारे देश में से एक नहीं है, पूरा विश्व एक ही है। और हमें ये रियलाइज़ हो गया तो हम ये हमारा जो देश है वो ये अचीव कर सकता है, ऐसा अब्दुल कलाम को विश्वास है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।